बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेज़बान महफिल का शुक्रिया अदा करूँगा। जलसा कमेटी जो है जनाब मोहतरम सुबदार हनीफ साहब, चौधरी आसफ साहब, अयाज साहब, मलिक रजाक साहब और जनाब मोहतरम कर्नल सुबह सादिक साहब और रासत साहब। इसके अलावा पंडाल में जितने भी बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि NA53 PP10 ये हमारा हल्का है, मेरा हल्का है, आप सबका हल्का है और पार्टी ने मेरे ऊपर इत्मीनान करके मुझे PP10 का टिकट दिया क्योंकि सियासत में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ मंशूर ये सियासत में आने का कि इससे पहले जो इस इलाके में जो सियासी कारकुनान आते हैं अपना टाइम पास करके निकल जाते हैं, उनका सिर्फ यही होता है कि वैसे तो खैर पूरा साल नजर नहीं आते, साल नहीं पूरे 5 साल में नहीं नजर आते, वो नजर उसी टाइम पे आते हैं जब इलेक्शन होते हैं। चले एक बंदा तब भी नजर आ जाना कि इलेक्शन होने हैं क्या होना उसके, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। जब तक इलेक्शन कमीशन अनाउंस ना करे उससे पहले वो अपने चेहरा दिखाना गवारा नहीं करते क्योंकि वो इत्तेकाफ बैठे होते हैं सारे। जब उनको कोई मिनिस्ट्री या कोई उनकी कुछ जीत हो जाती है तो फिर उनके आगे 10-10 PA आ जाते हैं। किसी को मिलने के लिए चले जाएं तो पहले एक को मिले, फिर दूसरे को मिले, फिर चौथे को मिले, चौथे के बाद वो पर्ची तब तक वो गल ही जाती है मेरे हिसाब से काम होने से पहले। लेकिन आपका जो भाई चौधरी नईम इजाज मकामी इस इलाके का रहने वाला है, ना तो मैं बाहर से आऊँ ना मैं महाजर हूँ, ये मेरा हल्का है, मेरा इलाका है, ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सियासी नहीं हूँ। मैंने इंशाल्लाह मेरा ये आपसे वादा है कि 5 साल के अंदर जो हुकूमत 5 साल होती है इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरा ये आपसे वादा है जिस तरह हमने 5 साल के अंदर 54 मौज़ों को बदला है अपने इलाके में, तरीक हुआ किसी से आप पूछ लें, इसी तरह इंशाल्लाह मैं सल्के को बदल के रखूंगा। जो आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, इनका बेहतरी, इनकी जो चीजें हैं आप देख लेना। हमारे इस इलाके में वही बार एक ही सियासत में बातें दुराद रख के बंदे को रिपीट हो जाती है। मंशूर एक ही है, इरादा एक ही है, जो लेके चले हैं सारे वो यही है। इस इलाके में जो तरक्याती काम है वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, गैस, रोडें, मेन तो हमारा यही है ना। उसके अलावा हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ आपने देखा, नया पाकिस्तान आया उन्होंने तो पुराने का भी सत्यानाश करके रख दिया, लोग बिजली के बिलों से भी तंग आ गए। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म आएंगे और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और हमेशा इस मुल्क में जब भी तरक्की हुई है, जब भी तरक्याती काम हुए, इकॉनमी हमारी बेहतर हुई है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई। बाकी चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो कोई और है, यकीन माने का हिस्ट्री में खुद जाके देख लें। आजकल तो लेटेस्ट आप अपने मोबाइल खोलें, गूगल पे सर्च कर लें कि किस सियासतदान ने अपनी पिछली हिस्ट्री में पास में क्या किया है। किसी ने कुछ भी नहीं किया। आपके जितने भी तरक्याती काम है, आप मोटरवे को देख लें, किसने बनवाई है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। आप ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट देख लें जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड का लेवल का है। पहले आपका ये था जो पहले उसको देखा कितना एयरपोर्ट था, किसने बनवाया? नवाज शरीफ ने। मेट्रो आप देख लें, नवाज शरीफ। ग्वादर पोर्ट आप देख लें, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जिसका 120 किलोमीटर के ऊपर सिर्फ नेचुरल व्यू बना हुआ है। लेकिन जो बंदा भी इस मुल्क के अंदर काम करने की सलीयत रखता है उसकी तो लेग पुलिंग होती है, उसको कुछ चलने नहीं देता। दूसरों को ये तकलीफ होती है कि ये मियां साहब ने ये काम कर दिया, ये काम कंप्लीट हो गया तो हम अगली बार भी तो मियां साहब ने आ जाना है, हमें किसने आने देना है? लेकिन इंशाल्लाह इस दफा मियां साहब चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और इस मुल्क को संवारेंगे इंशाल्लाह। आप लोग जितने मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, आपने 8 तारीख को शेर पे मोहर लगा के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है। बाकी अल्लाह पाक ने आपके भाई को इतनी इस्तिताअत दी हुई है, अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ पाबंदियां, मैं कुछ चीजें अनाउंस नहीं कर सकता, मुझे ना इलेक्शन तक नहीं मैं कर सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इस्तिताअत दी है
کہ جو میں وعدے کر رہا ہوں وہ الیکشن ہو یا نہ ہو، میں ہاروں یا جیتوں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرے بھائی بیٹھے، میں اپنی جیب سے بھی سارا کچھ کروا سکتا ہوں اور یہ میں کرواؤں گا، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کیونکہ میں جو کام جو ہے نا، یہ فلائی کام، یہ میں کوئی سیاست کے لیے نہیں کر رہا، نہ میرا سیاست سے کچھ لینا دینا ان چیزوں سے، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم نے مرنا بھی ہے نا، سارا کچھ ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانا، دنیا میں ہی رہ جانا ہے، یہ وہی کچھ پیچھے رہنا ہے جو ہم نے ادھر فلائی کام کیا ہوں گے، آخرت وہی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جتنی بھی مینجمنٹ ہے، ہم کبھی بھی ان چیزوں پہ بالکل بھی نہیں سوچتے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے اس علاقے کو بدلوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں لمبی باتیں نہیں کرتا، میں نا لمبی چھوڑتا ہوں، مجھے چھوڑنی نہیں آتی، سب سے جو مین چیز ہے۔ اس کے علاوہ میرا سیال میں فارم ہاؤس بھی ہے، اب کھلا ہے ہر بھائی کے لیے، کسی کا کوئی مسئلہ کوئی مسائل آ جائیں، وہاں پہ میں نے سیکریٹریٹ آفس بھی بنایا ہوا سیال میں، پھر میرے بیریے میں آفس ہیں، 24 گھنٹے میرے بھائیوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے کھلے ہیں، کوئی مسئلہ کسی قسم کا بھی ہو، آپ کا بھائی حاضر ہے 24 گھنٹے آپ کے لیے۔ میں ان منسٹروں کی طرف پرچی والا نہیں ہوں، اب جب بھی آئیں گے انشاءاللہ 1 to 1 اسی طرح آپ کو ملوں گا۔ اگر ہم نے 6 سالوں میں اتنے وہ منسٹری ہیں، وہ پرچیاں نہیں رکھی، آگے ہم نے اب کیا رکھنی ہے؟ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور آپ کا بھائی بھی جیتے گا، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جیتیں گے، پاکستان انشاءاللہ ہمارا ترقی کی طرف جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو امن و امان میں رکھے اور ہمارے بہتری کے لیے بہتری سے بہتر ہوں۔ فلسطین کے لیے جو مسائل ہیں، فلسطین کے اللہ پاک اس میں مسائل جتنے بھی ہیں، اللہ پاک جو یہودی ہیں، جو اسرائیلی ہیں، ان کو غرق کرے اور فلسطینی ہمارے بھائیوں کو خوشحال کرے، ان کے مسائل حل کرے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلی تقریر یا جلسہ جو میٹنگ ہوگی آپ کے اس علاقے میں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کا قیمتی وقت یہاں پہ نکالنے کا، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔